एक आलीशान होटल में एक दिन सुबह 7 बजे नीलिमा ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसी होटल में रवि मल्होत्रा नाम का एक सुंदर युवक भी ठहरा था, जो बड़ी देर से अपलक नीलिमा को देखे जा रहा था। आखिर हिम्मत जुटाकर वो नीलिमा के नजदीक आया। नीलिमा को वो युवक भी अच्छा लगा। वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने का निमंत्रण देती है। ब्रेकफास्ट करते करते दोनों की वार्तालाप चलती है और कुछ ही क्षणों में वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों दिन भर साथ रहते हैं, घूमते हैं, गाते हैं और एक दूसरे को अपने अतीत के बारे में बताते हैं। घर की, दोस्तों की, अपने पहले प्यार की। रात को वो एक साथ खाना खाकर देर रात तक गप्पे मारते और फिर अपने अपने कमरों में चले जाते। उसी होटल से लगभग 50 किलोमीटर दूर बहुत पुराना एक मंदिर है। कहते हैं वहाँ जो भी सच्चे दिल से मुराद मांगता है वो पूरी हो जाती है। नीलिमा और रवि दोनों वहाँ जाते हैं और मुराद मांग कर देर रात लौटकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तीसरे दिन भी यही सिलसिला। इन 3 दिनों में वे एक दूसरे से ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे बरसों के पुराने दोस्त हों, वर्षों से एक दूसरे को जानते हों और वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हों। सुरम्य वादियों में खो जाते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। उनके दिल में मोहब्बत का एहसास पनपने लगता है। रवि ने जिंदगी में पहली बार बहुत हसीन एहसास महसूस किया था। उसकी आंखों में खुशी ही खुशी झलक रही थी। कभी उसकी बाहों में हाथ डालता तो कभी हाथों में हाथ लिए वो दोनों घूमते रहते और एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे। रवि बेहद खुश था। अपने आप से वो पूछ बैठा था, क्या यही प्यार है? आज रवि नीलिमा से हिम्मत कर पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? मुझसे शादी करोगी? जवाब में नीलिमा मुस्कुराती है, प्यार तो करती हूँ, एक अच्छे दोस्त के रूप में। शादी के बारे में मैं कल बताऊंगी, सुबह की चाय के समय। अब रवि रात भर करवटें बदलता है। नीलिमा के साथ बिताए 3 दिनों की एक एक घटनाएं उसके नेत्रों के सामने नाचने लगती हैं। सुबह की पहली किरण फूटते ही वो तैयार होकर नीचे लॉबी में ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। घड़ी की सुइयां बार बार देखता है। 7 बज गए, 7:15 बज गए, 7:30 हो गए, 7:45 हो गए और अब 8 बजने वाले हैं। नीलिमा तो ठीक 7 बजे ब्रेकफास्ट की टेबल पर आ जाती थी। वो बेचैन हो उठता है। इसी समय उसे सीढ़ियों से नीलिमा आते हुए दिखाई देती है। उसने वही कपड़े पहने थे जो रवि ने कल ही तो उसे भेंट किया था। पर ये क्या? उसके साथ एक अन्य पुरुष है, उस जैसा ही सुंदर गठीला नौजवान। आशंका से उसका दिल धड़कने लगता है। नीलिमा और वो युवक उसके पास आते हैं। नीलिमा परिचय कराती है, ये मेरे पति हैं और ये मेरे मित्र रवि मल्होत्रा। वो माफी मांगती है, उसे देर हो गई। रवि अवाक रह जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद नीलिमा और विनय चलने लगते हैं। रवि वहीं बैठा रह जाता है। गेट पर पहुंचकर नीलिमा वापस आती है रवि के पास और उसे धन्यवाद देती है। उसे बताती है कि वो उसे हमेशा याद रखेगी, एक दोस्त की तरह, एक अच्छे मित्र की तरह। 3 दिन उसने प्यार का अनुभव लेने के लिए बिताए थे उसके साथ। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उसे कभी किसी से प्यार करने का मौका ही नहीं मिला था कि जान सके कि प्यार क्या होता है। वो तो पति का प्यार या कर्तव्य ही जानती थी, लेकिन कभी कभी कर्तव्य निभाने में दोनों में अनबन हो जाती, मन मुटाव हो जाता, यहाँ तक कि अलग होने की बातें भी होने लगी। लेकिन मन से हम हमेशा जुड़े थे, तो हमने कुछ समय अलग रहकर प्यार को परखने की कोशिश की और यही थे प्यार के वो 3 दिन जिसने हमें और करीब ला दिया। और ये सब उसने अपने पति की जानकारी में किया था। अपने पति को हर रोज रात को टेलीफोन पर सब कुछ बता देती थी। रवि और भी अवाक होकर उसे देखता रह जाता है। 3 दिन, अपने 3 दिन के प्यार को।